चालू हो गया। चलो देखो, आज हम लोग बात करेंगे जो शाहजहां के बेटे थे ना, उनको बीच में उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा ना, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर संघर्ष में कौन जीतता है, सबको पता जीतता कौन है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे संघर्ष हुआ, है ना। देखो, संघर्ष उत्तराधिकार का संघर्ष दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद बख्श, ये जो है शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन थे? दारा शिकोह, इसी को बोला था कि ये लघु अकबर, ठीक है। लेन पुलिस को बोला था ये लघु अकबर है। शाह शुजा, पता नहीं इसका क्या सूजा हुआ था, शाह और शुजा हुआ था, ठीक है। औरंगजेब, ये तो पता ही है, ये जीतेगा लास्ट में यही। मुराद बख्श, मुराद को भेजा था, ये पता है, दूरदर्शी था ये, उसको भेजा था वहां पे बल्ख में ना। मुराद को बल्ख में भेजा था, यही तो चूतिया था एक नंबर, ठीक है। उत्तराधिकार की लड़ाई शाहजहां के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गई, ठीक है। उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, शाहजहां जिंदा था, फिर भी देख रहा था कि उनके औलाद जो आपस में लड़ रहे कुत्तों के जैसे, है ना, उत्तराधिकार के लिए, ठीक है। फिर सितंबर 67 में शाहजहां की बीमारी से लेकर, है ना, शाहजहां की बीमारी से लेकर अगले 1 साल तक उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा। कुत्ते जैसे लड़ते रहे, वो बेचारा बीमार है, ऐसे नहीं कि बाप को थोड़ा संभाल ले, ऐसे लड़े जा रहे हैं संघर्ष के लिए। शाहजहां के 4 पुत्र एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। क्या बात है, शाहजहां की खासियत ये कि 4 जो पुत्र थे वो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, ये बहुत बड़ी बात है। 4 पुत्र एक ही माता से उत्पन्न हुए, मतलब सगे भाई एकदम। तथापि वे सिंहासन के लिए अपना अधिकार छोड़ने का तैयार नहीं थे, ठीक है ना। कोई भी नहीं चाह रहा था सिंहासन छोड़ दें, ठीक है। इस समय दारा पंजाब, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्षिण भारत और शाह शुजा बंगाल का राज्यपाल था। सब जगह अलग अलग, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैप से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना। जैसे ये हो गया अपना गुजरात, ये हो गया अपना भारत, और ये इधर राजस्थान वाला एरिया, इधर ये थोड़ा पंजाब, इतना बना देते, और इधर ये बंगाल वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बंगाल में इधर में कौन है, बंगाल में शाह शुजा, बंगाल में सुजा दिया इसका। गुजरात में इधर कौन है, गुजरात में कौन है, मुराद, ठीक है। पंजाब साइड में कौन है, इधर पंजाब था, पंजाब साइड में कौन है, यहाँ पे दारा शिकोह, ठीक है, लघु अकबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण साइड में कौन है, दक्षिण साइड में औरंगजेब, ठीक है। देखो, इन 4 पुत्रों में दारा अपने पिता का विश्वास पात्र था। दारा को जो है शाहजहां ज्यादा मानता कि ये मेरा अच्छा बेटा है, सबसे ना बोलता ना, ये मेरा अच्छा बेटा है, वैसे बेटा था वो थोड़ा। और वह पिता के साथ आगरा, क्या बोलता है, वे पिता के साथ आगरा में ही अधिकांश समय रहता था, मतलब बाप की थोड़ी सी केयर करता था वो। बाकी सब तो साले सत्ता में लगे होते हरियामी साले, हाँ। पिता के साथ आगरा में ही अधिकांश समय रहता था। यही कारण है कि शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया। तब जो है दारा शिकोह को उसने राजा बना दिया। कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार भी घोषित कर दिया गया। इनडायरेक्टली भी उसे फिर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि बड़ा भी था ना दारा सबसे, ठीक है। शाहजहां की चिंताजनक बीमारी की सूचना जब अन्य राजकुमारों के पास पहुंची तो सर्वप्रथम शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र, शाह शुजा बोला मैं राजा बन गया, खुशी हो गई नहीं, तो अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित किया और दिल्ली पर अधिकार के लिए चल पड़ा। सोचो इधर पिताजी इसके बीमार है, कितना आराम ही, बताओ साला शाह शुजा कितना आराम है, उधर उसके पिता बीमार है ना। और ये जो है बोला कि क्या शाहजहां की चिंताजनक बीमारी की सूचना मिलते है, इतना खुशी, मतलब सोचो लोग तो दुख होते हैं, ये खुशी हुआ, साथ में ये बोल दिया कि हम जो है स्वतंत्र राज्य बन गए, और चल दिया चलो लड़ाई करने की नहीं। औरंगजेब ने भी समाचार पाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब औरंगजेब भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अभी तक औरंगजेब ने अपने आप को सम्राट का पद ग्रहण करने की कोई घोषणा नहीं की थी, है ना। हाँ, ये जो चूतिया ये जो है ये बोल रहा है कि इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को ना, पर औरंगजेब ऐसा नहीं बोला, और जो इसे ठीक था थोड़ा ना। अब देखो, सर्वप्रथम 1658 में शाह शुजा को बनारस के पास, देखो सर्वप्रथम 1658 में शाह शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में मुगल सेना ने पराजित किया। ये शाह शुजा तो गया है ना, शाह शुजा तो हार गए यहाँ पे। इसी समय 2 अन्य विद्रोही राजकुमार औरंगजेब और मुराद ने, ये देखो दोनों ये भी हो गए ना,
आपस में समझौता कर लिया। बोला कि देखो वो तो अकेला हार गया है, तुम उधर मत जाओ ना, क्योंकि दक्षिण से होते हुए आ रहा था तो गुजरात पड़ रहा था, तो बोला कि चलो उधर चलते हैं, दिल्ली की तरफ चलेंगे, पर ध्यान रखना उधर अकेला वो गया था सासुजा बंगाल वाला भाई, जो बंगाल वाला सासुजा वो तो हार गया वहाँ पर, ध्यान को अब हम लोग दोनों साथ में चलेंगे तभी कुछ होगा। इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया और अप्रैल 1658 में शाही सेना से धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का तो धर धर के मारा होगा है ना। इस युद्ध में दारा सिखों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खान ने किया। ठीक है, दारा सिखों ने सोचा कसम से इन लोगों को जो है ना एकदम जस्ट देंगे, एकदम जेस देंगे, मतलब चूरा कर देंगे। अंत युद्ध में अंततः शाही सेना पराजित हुई, पेल दिया। पता है ये हारना ही है भाई, औरंगजेब जहाँ आएगा उसको हारना है, क्योंकि लास्ट में फाइनल तुमको औरंगजेब को राजा बनाना है। तो औरंगजेब ने इनको हरा दिया। सोचो कि वो शाही सेना को हरा दिया, बहुत बड़ी बात है। फिर 1658 में दारा सिखो सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखो सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के हाथों पराजित हुआ। फिर एक बार फिर से दारा सिखो जो सामूगढ़ सामने आ जा, बोला कि तुम सामने निकल, सामने आके वार कर। दारा सिखो को बोला ना सामने पीठ पे मत वार कर, औरंगजेब बोला। इस बार काम खत्म, दारा सिखो युद्ध में हार गया। औरंगजेब ने धोखे से मुराद को भी कैद कर लिया, और मुराद को जो साथ में था गुजरात में, मुराद को गुजरात के मतलब कैद कर लिया। सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद सर्वप्रथम दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और यहाँ पे जो है उसने राज्याभिषेक अपना करवा दिया। ठीक है, फिर 1659 को इलाहाबाद के पास खाजवा नामक स्थान पर औरंगजेब और शुजा के बीच, औरंगजेब और शुजा के बीच सब तो लड़ लिए। देखो दारा सिखों का लड़ाई हो गया, दारा सिखों को हरा दिया, मुराद को तो जेल में कैद कर दिया। मुराद से लड़ाई नहीं हुआ, ठीक है ध्यान रखना, मुराद से लड़ाई नहीं हुआ है। अब लास्ट में बचा सास शुजा ना, तो शुजा से ये देखो कहाँ से, इलाहाबाद के पास खाजवा है ना, खुजली चल रही थी, तो उसकी खुजली से खाज हो रही थी उसका ना, किसके साथ शुजा के। एक बार हार गया था, अब औरंगजेब से हारने के लिए उसके खाज चल रही थी, तो उसकी खाज मिटा देगा औरंगजेब। कौन? शाह शुजा की। ठीक है, औरंगजेब और शुजा, क्योंकि शुजा हुआ है तो खुजाएगा, है कि नहीं। तो खाजवा में बीच पुनः युद्ध हुआ और औरंगजेब की विजय हो, इसलिए औरंगजेब जीतना ही है ना, औरंगजेब जीतेगा तभी तो फिर वो राजा बनेगा। उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के मध्य हुई है ना। फिर से दारा आगे देखो, दारा 3 बार लड़ा। देखो अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच। बोला क्या औरंगजेब, बोला साले इसको खत्म करो, बहुत बार आ रहा है कि नहीं। और देवराय की घाटी में लड़ी। इस युद्ध में दारा हताश होकर राजधानी से भाग गया, किंतु शीघ्र ही उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया, मेरे को जहाँ तक लगता है। हाँ, इस तरह औरंगजेब ने दिल्ली पर अधिकार हो गया, दिल्ली पर उनका अधिकार हो गया, और अंततः मुराद और दारा को मृत्युदंड दे दिया गया, जबकि शाह शुजा की मृत्यु अज्ञात परिस्थितियों में हो गई। और शाह शुजा जो है वैसे ही कहीं मर गया, शाह शुजा का तो पता ही नहीं चला। ठीक है, मुराद को तो उसने पहले पकड़ लिया था, दारा सिखों को अभी देवराय की घाटी वर्ष में ये वाले युद्ध में पकड़ लिया। ठीक है ना। इस प्रकार औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर मुगल साम्राज्य के शासन के पदभार ग्रहण। क्या मतलब हुआ भाई, 4 जन को पैदा किया, 4 जन आपस में कुत्ते की तरह लड़ने लगे, है ना। इससे अच्छा ही कि पैदा करते हैं कि नहीं, एक पैदा करते, कम से कम एक ही जन होता, लड़ता तो नहीं, उत्तराधिकार के लिए युद्ध नहीं होता, फालतू काम अपनी औलादे जो है 4 इस सत्ता के लिए लड़ने लगे। क्या ऐसा मतलब शासन है। ठीक है, फिर दारा के पुत्र सुलेमान सिखों ने भागकर गढ़वाल में शरण ली, किंतु कुछ समय बाद ही पकड़ा गया और कैद में उसे धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया। बाप रे बाप, देखो सोचो, अपने भाई के बेटे को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्या बोले। मतलब दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों ने वो बेचारा भागकर गढ़वाल में सोचो शरण ले लेते हैं कहीं पे। इसने बोला कि नहीं तुम शरण नहीं ले, तुम जहर लो, है ना। किंतु कुछ समय बाद ही पकड़ा गया और कैद में उसे धीरे धीरे जहर देकर काम खत्म कर दिया। ठीक है, कितना बुरा था ये। फिर देखो विदेशी यात्रा, अपने भाई के लिए छोड़ देता, क्या करता भाई ना तुम्हारा। विदेशी यात्रा देखो, विदेशी यात्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहां के शासन काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। ठीक है, जियो बेटिस्ट, क्या टेवनियर, ठीक है, जया बच्चन थी क्या, जया बच्चन ऐसे लग रहा है, जया बेटिस्ट सट टेवेनियर, यानी ये फ्रांसीसी था, जो एक जौहरी था, नाम से पता चलता, जियो जौहरी था।
शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। उसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिसमें से 6 बार हिंदुस्तान आया था। ठीक है, उसने पूर्व में 7 यात्रा की थी, जिसमें वो 6 बार इंडिया आया था। सोचो, उसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। मतलब बताया कि भाई भारत में बहुत हीरे हैं, अभी भी हीरे हैं। एक हीरा तो पढ़ा ही ना है, थोड़ी सी झूठी तारीफ कर देनी चाहिए क्या। देखो, दूसरा यात्री फ्रांसीसी बर्नियर था। बर्नियर होता है, बर्नियर कैलिपस बर्नियर, मतलब बर्नर जो था ना, बर्नर। पहले था जोहरी जो था, है ना, क्या था टर्म ये पता नहीं, अजीब सा नाम था, बटिस्टा, जया बच्चन जैसा नाम था। ठीक है, और ये बर्नियर, ठीक है, बर्नियर भी है। फ्रांसीसी उल्टा पुल्टा नाम वाला ज्यादा फेमस नहीं है ना, वही ये इसी में आया। ठीक है, जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। बर्नियर मतलब जल रहा था। जल क्यों रहा था? क्योंकि ये डॉक्टर था ना, चिकित्सक था। वह जब वह हिंदुस्तान आया तो शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो एक कुत्ते की तरह ये लोग लड़ रहे थे। उसने ये बताया कि वहाँ पे 4-5 कुत्ते थे, वो सब लड़ रहे थे। अब उसको ये नहीं पता चला कि वो शाहजहां के बेटे थे। बोले ओ शाहजहां के बेटे थे, ऐसी बात है। मतलब उत्तराधिकार की युद्ध चल रहा था। तो सब बोला कि हाँ उत्तराधिकार के लिए चल रहा। तो तुमने क्या सोचा? बोला हमको लगा कि 4-5 कुत्ते लड़ रहे। ठीक, तो इसने ऐसे बोल के ऐसे चल दिया, बेइज्जती कर दिया होगा। और करना चाहिए ऐसे, मतलब कोई जरूरत नहीं। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, है ना। ऐसे यहाँ मंचूरियन बहुत अच्छा लगता है, निकोलो मंचूरियन बोलते हैं ना, निकोलो मंचूरियन। शाहजहां को मंचूरियन बहुत पसंद था। ठीक है, और जिसका भी शाहजहां को देगा पीट देंगे, शाहजहां बोले पीट के मुंडी तोड़ देंगे तुम्हारा। शाहजहां 2 इतालवी थे, है ना, ताली बजाओ दोनों। इतालवी यात्री निकोलो मनुची शाहजहां के शासनकाल में हुई अनेक घटनाओं में विशेषकर उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मतलब ये एकदम वीडियो कैमरा लेके खड़ा था। हाँ लड़ो, साहस सुजा बोलने कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए। उधर से बोलता है कि दारा सिक्को बोलता है कि रुको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, कैमरा ऑन है। बोला हाँ कैमरा ऑन है, लड़ा चलो। प्रत्यक्षदर्शी था, मतलब डायरेक्ट इसने देखा है। मतलब कोई ये कुत्तों की तरह इनको लड़ते हैं। बोले क्या है लोग, कुछ लिहाज ही नहीं। ठीक है, मनुची ने स्टोरियो दी मोगोर नामक अपने वृत्तांत में, मंचूरियन जिसको बोल रहे हैं, मंचूरियन ने स्टोरियो दी मोगोर, मैगी के साथ खा रहा होगा स्टोर में। बोले मैगी लेके आ जाओ, मंचूरियन जो मैगी से बना रहा है। मोगोर नामक वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर चित्रण किया ना। अब बात करते हैं शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई। भाई शाहजहां की मृत्यु अपने औलाद को देखते लड़ते देखते मर गया होगा, मेरे को लग रहा है। ठीक है, नहीं ये वो ऐसे नहीं है, उनको जेल में डाल दिया था ना, जेल में डाल दिया था। ताजमहल बनाया था ना उन्होंने मुमताज के लिए, तो औरंगजेब ने डाल दिया था। उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले के शाहबुर्ज में कैद कर दिया। अंततः देखो, शाहबुर्ज किले के शाहबुर्ज में उन्होंने कैद कर दिया। किसने? देखो औरंगजेब ने। अंततः जनवरी 16 को ये 6 खत्म हो गया। ठीक है, कि किले के अंदर ही बाद शाहजहां की मृत्यु, है ना, शाहजहां की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात शाहजहां को ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के निकट दफना दिया गया ना। मुमताज महल जो है उसके ही पास में उसको दफना दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, दारा सिक्को शाहजहां का सबसे बड़ा, दारा सिक्को के बारे में देखो। शाहजहां का सबसे बड़ा क्या बेटा था? वह सबसे बड़ा हो गया, सबसे प्रिय पुत्र, जिसे वह बहादुर नाम से पुकारता था। बोले ये मेरा बेटा बहुत बहादुर। ठीक है, दारा को शाह ए बुलंद इकबाल बोलते ना, सेबी का, सभी का, बोले सभी का आशीर्वाद ही, सभी की उपाधि इसने धारण की, है ना, प्रदान की गई। सबसे शिक्षित उदार विचारों का व्यक्ति था। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता पर पूर्णता से विश्वास करने वाला था। ये तो मतलब भैया राजा बनता, इसको लड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये ऐसे इंसान को मारना नहीं चाहिए था। औरंगजेब जैसे इंसान को अगर हराना चाहिए था, है ना, इसको ऐसे जो है अच्छे इंसान को आना चाहिए था। पर क्या बोले कि लड़ाई के लिए जो है ना, वो पढ़ाई का जरूरत नहीं है, लड़ाई के लिए थोड़ा दिमाग का जरूरत है। और हाँ, पढ़ाई वाकई में तुमको पढ़ाई से दिमाग आएगा। कादेरी सूफी सिलसिले के अनुयायी और मुल्ला शाह बदाख्शी का शिष्य यह था। पंडित जगन्नाथ ने अपने साहित्यों में दारा की खूब प्रशंसा की है। सोचो, पंडित जगन्नाथ ने जो है दारा की खूब तारीफ की है। अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा आदमी, इतना तारीफ सब कोई कर रहा है तो मैं भी हो सकता है। अब देखो रचनाएं देख लो इसकी, है ना, सल्तनत यहाँ इस समय की रचनाएं देख लो कौन कौन सी थी।
है ना। सलीनत उफ ओलिया उल ओलिया, ये क्या है, सूफी संतों की जीवनी और उनके विचारों का संग्रह है। सकीनत, ये वो सफीनत था, ये सकीनत उल ओलिया, ये मियाँ मीर और मुल्ला शाह बदाख्शी का जीवन चरित्र है। कोई नहीं पूछेगा ना इन सबको दोनों को याद करने को जरूरत नहीं, ठीक है। मजम उल बहरीन, मजम उल बहरीन अर्थ दो समुद्रों का मिलन। मजम उल बहरीन का अर्थ है दो समुद्रों का मिलन, एक इधर समुद्र ये समुद्र और एक ये समुद्र, अर्थात हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दार्शनिक विचारों के समन्वय पर, ठीक है। सीरर ए अकबर, सीरर एक मतलब अकबर मतलब उपनिषदों का फारसी अनुवाद संग्रह, ठीक है। इसके अतिरिक्त दारा की देखरेख में दो पवित्र हिंदू ग्रंथों योग विशिष्ट और भगवत गीता का भी अनुवाद किया गया है ना। कैसे ना, योग विशिष्ट दारा जो योग करता होगा और भगवत गीता पढ़ता होगा, मैं भी उसको जो है अनुवाद करवाया इन्होंने ना। योग पे तो ज्यादातर जहां आ रहा, देखो जहां आ रहा क्या है, जहां आ रहा शाहजहां की विदुषी पुत्री, देखो शाहजहां की विदुषी पुत्री मतलब विधवा हुई पुत्री बेटी, जो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिखों की समर्थक थी, बड़े भाई के समर्थक थी। बोले कि बड़े भाई को जिता दो, बड़े भाई को जिता दो, बड़े भाई। औरंगजेब द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया। बोले कब से लगे, दो पकड़ो इसको, पकड़ो, तो कब से लगी दारा सिखों को, दारा को जिता, दारा को जिता। दारा जीत रहा, तुम देख रही हो, दारा नहीं ना जीत रहा, औरंगजेब जीत रहा है, पकड़ो इसको, है कि नहीं। आजीवन अविवाहित, पूरी जिंदगी विवाहित नहीं हो, विदुषी अविवाहित, आजीवन अविवाहित। सूफी संत मुल्ला शाह पर साहिबिया नामक पुस्तक लिखी है ना। सूफी संत मुल्ला शाह पर इसने साहिब, क्योंकि इसका कोई साहब था नहीं है ना, इसका कोई साहब था नहीं, इसने साहिबिया नाम लिख दिया, ठीक है। दुर्घटना में आग से जल गई थी, ठीक है। क्यों भाई ऐसे काम ही क्यों कर रही थी, आग से जलना पड़ेगी। औरंगजेब ने इन्हें साम्राज्य की प्रथम महिला का ओहदा दिया, मतलब इसने, औरंगजेब ने कहा कि साम्राज्य की प्रथम महिला। औरंगजेब ने भी चलो पकड़ के जेल में डाल दिया तो इज्जत ही किया होगा, बहन थी ना उसकी, तो थोड़ा बोलो चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो जाता है शाहजहां। इसके बाद में औरंगजेब आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।